प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की यूनिट इलास्टिसिटी और आज का हमारा आर्टिकल रहेगा, क्योंकि हम पिछले वीडियोज में, पिछले लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं कैंटिलीवर के बारे में। और आज कैंटिलीवर पर ही एक और क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। आज हम उसी क्वेश्चन को तैयार करेंगे। आज हम देखेंगे कि एक कैंटिलीवर है जो दोनों एंड्स पर सपोर्टेड है और खुद के वजन से ही जो है वो बेंड हो रही है, तो उसमें कितना बेंडिंग मोमेंट आता है और उसका डिप्रेशन का फार्मूला है वो क्या होता है। डिप्रेशन इन ए कैंटिलीवर, जो यूनिफॉर्म मास है जिसका वेट है कैंटिलीवर ड्यू टू इट्स ओन वेट, यानी कि अलग से यहां पर कोई वेट नहीं लटकाया गया है। ऑन वेट सपोर्टेड एट इट्स टू एंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वही स्टेप्स हम लेंगे यहाँ पे जो हमने पिछले लेक्चर में इसके दो डिफरेंट दूसरे क्वेश्चंस तैयार किए हैं उनके लिए किए थे। तो आप देखिए इस तरह से हम लोग करेंगे। कंसीडर ए कैंटिलीवर, डायग्राम मेरे साथ साथ आप बनाते रहिए। और सपोर्टेड एट इट्स टू एंड A and B like this. इन दो एंड्स पर ये सपोर्टेड है और L इज द लेंथ ऑफ दिस बीम। अब देखिए एक पॉइंट आप देख सकते हैं यहां पर, जैसे ही ये वजन जो है ये अपने वजन की वजह से ये बेंड हो जाएगी लाइक दिस। आप डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते रहिए। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत जल्दबाजी ना करें। अगर आपको दूसरों से अच्छा लिखना है, आपका डायग्राम भी प्रॉपर होना चाहिए और सब कुछ हर पॉइंट जो है आपने लिखना है। हमारी ये कैंटिलीवर है ए बी, जो कि एंड्स ए और बी पर सपोर्टेड है और L इसकी लेंथ है। और इसका जो वेट ले जाते हैं, लेट अस राइट हियर, W इज द वेट ऑफ बीम पर यूनिट लेंथ, ये लिख लीजिएगा, पर यूनिट लेंथ है। तो लेंथ कितनी है इसकी L, तो पूरी बीम का वेट कितना हो गया आप लिख सकते हैं। देयरफॉर weight of beam it is equal to W। भाई यूनिट लेंथ का वेट W है तो L लेंथ का कितना हो जाएगा W है। और इट एट दी सेंटर ऑफ द बीम, यानी कि ये एट सेंटर ऑफ बीम एल्सो। अब देखिए, जब ये वेट और कोई वजन नहीं है एक्सप्राइस में, इसके वजन की वजह से ही ये बीम बेंड हो रही है। अब हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब देखिए, देखने की बात ये है कि जब ये वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, यहाँ ये सपोर्ट है, ये तो एक्शन हो गया, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। जिन सरफेसेस पे ये बीम है, ये टच है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, वो इन दोनों एंड्स पर 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये देखिए यहाँ जो आप लिख रहे हैं ये WL/2, और यहाँ पर भी ये देखिए
ये सपोर्ट हो गया, यानी कि ये WL/2 ये क्या है, रिएक्शंस एट द एंड A एंड B। आप क्या लिखेंगे, रिएक्शन एट A एंड B एंड्स पे कितना होगा, दैट इज इक्वल टू WL/2। आप समझ गए हाफ क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये W है तो यहाँ WL/2 है। आप देखिए यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ था, अगर इसमें बेंडिंग नहीं होती तो, लेकिन अब क्योंकि बेंडिंग हो रही है तो ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये हमें निकालना, दिस इज द डिप्रेशन, जिसका फार्मूला अभी हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये जो बीम है ये कैंटिलीवर के इक्विवेलेंट है, लेकिन ये कैंटिलीवर इन्वर्टेड कैंटिलीवर यहाँ बन रही है। आप ये कह सकते हैं कि ये इस टाइप से है। देखिए बीम आमतौर पर कैंटिलीवर हम लोगों ने पढ़ा है वो कुछ इस तरीके से होती है कि एक एंड पर तो वो फिक्स होती है, लेकिन दूसरे एंड पर वो इस तरीके से बेंड हो जाती है जब हम वहां पर वेट को सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं। ये देखिए, तो अगर या इसको ध्यान से देखिए आप, इस पोर्शन को ये ऐसे है, यानी कि अगर इस हिस्से को उल्टा कर दिया जाए, इन्वर्ट कर दिया जाए, तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये एक इन्वर्टेड कैंटिलीवर के इक्विवेलेंट है, जो कि फिक्स तो पॉइंट O' पर है, लेकिन जो लोडेड है वो एंड P पर जैसे WL/2 से है। वही मैं आप यहां लिख देते हैं। ये जो सिस्टम है इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू इन्वर्टेड, दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू इन्वर्टेड कैंटिलीवर fixed at O' and loaded at B by WL/2। जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही अब हम क्या कर रहे हैं वो देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है और उसकी वजह से ही फिर हम ये वाला हिस्सा निकालेंगे। तो जैसे कि हम पहले करते थे ठीक वैसे ही एक सेक्शन कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर एक सेक्शन PQ हमने सेक्शन कंसीडर कर लिया एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से x डिस्टेंस पर हमने इसको कवर कर लिया है। अब देखिए इस का बेंडिंग मोमेंट अबाउट PQ निकालेंगे, अबाउट PQ निकालेंगे तो हमें इससे जो डिस्टेंस है जो वो चाहिए, यानी ये डिस्टेंस बता सकते हो कितनी है। जब ये डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो L/2 है, क्योंकि कंप्लीट लेंथ L है तो ये लेंथ ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, L/2 रह जाएगी। तो और x पहले इधर आ गया तो ये डिस्टेंस हमारी बच गई है L/2 - x। ये देखिए, यानी कि इस वेट का जो कि WL/2 इस तरह एक्ट कर रहा है वो इस PQ से इतनी डिस्टेंस पर है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई। लेकिन यहाँ एक और बात है, वो ये है कि इसका जो वेट है, इस सेक्शन का जो वेट है वो भी तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इसका पहले तो ये देखेंगे कि इतने सेक्शन का जिसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है। आप देख रहे हैं कि वो L/2 - x है, उसका वेट कितना है वो देख लेते हैं। यानी वेट ऑफ द बीम ऑफ लेंथ L/2 - x कितना है, ये देखिए, वेट ऑफ बीम ऑफ लेंथ L/2 - x, ये बता सकते हो कितने। देखिए वेट पर यूनिट लेंथ तो वही है क्योंकि यूनिफॉर्म है, वो तो W ही रहेगा, तो इसका कितना हो जाएगा वो आप देख लीजिए, L/2 - x ये हो गया। अब ये पता चले कि ये किधर एक्ट कर रहा है, तो नेचुरल है कि वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो फिर अब कितना कहां करेगा, इसके सेंटर से, सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं, उधर यहाँ पर ये एक्ट करेगा। और ये देखिए ये है वो वेट जो एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, यानी कि W × L/2 - x। आप बता सकते हैं ये हमारी इस PQ जो सेक्शन है उससे कितनी दूरी पर है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी
इस डिस्टेंस की तो हाफ हो जाएगी, ये कंप्लीट जैसे ये है तो ये दूरी लगभग मैं जो बात कर रहा हूँ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस ये हो जाएगी हमारे पास L/2 माइनस एक्स का हाफ हो गया। यहाँ तक ये इतना है तो इसके सेंटर में ये इससे हाफ दूरी पर हो जाएगी। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि इसका बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ दो तरीके से बेंडिंग मोमेंट होगा इसमें, एक तो इससे WL/2 की वजह से जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, एक ये वजन जो है डाउनवर्ड, दोनों अपोजिट में है तो कितना आप देखिए इसका बेंडिंग मोमेंट होगा वो देखिए ना। बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम कहिए या कैंटिलीवर कहिए, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए जिसको हम टॉर्क से लिखते हैं और ये कितना होगा वो देख सकते हैं आप यहाँ पर WL/2, क्योंकि हम जानते हैं जो टॉर्क या बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो मोमेंट ऑफ द फोर्स होता है, दैट इज ए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी हम लिखेंगे WL/2 इनटू L/2 माइनस एक्स। ये तो हो गया इसका, और ये जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से भी होगा तो मैं वो भी लिख देता हूँ, ये देखिए माइनस, मैं माइनस ले रहा हूँ क्योंकि ये जब अपवर्ड डायरेक्शन में इस टॉर्क की डायरेक्शन है तो इसके नीचे की तरफ होगी, और ये हो जाएगा W इनटू ये जो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वो ये है L/2 माइनस एक्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, अबाउट PQ निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ कैंटिलीवर अबाउट PQ, और PQ ही निकाले, PQ से इसकी डिस्टेंस दे रहे हैं, जैसे इसकी भी हमने PQ से ली थी और इसकी भी। अब ये देखिए ये दूरी जो है इसकी PQ से कितनी है, L/2 माइनस x/2, ये हो गया। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने नेगेटिव साइन इसलिए लिया है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट में है। एक पॉइंट तो हमने ये लिखी है पैरामीटर। अगेन एक चीज आप जानते हैं, अगर मैं ये कहूं कि y इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ बीम मटेरियल, अगर आप मेरे साथ एक भी आर्टिकल ढंग से कर लेते हैं तो वो आर्टिकल आपको एकदम समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, और साथ में बाकी के क्वेश्चन क्योंकि ये इंटरलिंक्ड होते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी यूनिट का एक वीडियो उठा लिया और उसको देख लिया, अब वो तो बीच में है तो उसके कई कॉन्सेप्ट जो होते हैं पिछले लेक्चर्स में हमने आपको समझाया था वो यूज नहीं हो पाते। इसलिए जब भी आप किसी यूनिट को तैयार कर रहे हैं तो उसका लेक्चर नंबर 1 जो कि आप देख रहे हैं थंबनेल पर वीडियो के ऊपर ही लिखा हुआ है, एक से शुरुआत करें और 1 बाय 1 करके आप पूरी यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी, और बहुत शांति से पूरा लेक्चर देखेंगे तो ही समझ में आता है। डांस और एंटरटेनमेंट मनोरंजन के जो लेक्चर्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, उनको तो आदमी कैसे देख समझना थोड़ी होता है, वो तो हम लाइव मोड में देखते हैं। लेकिन पढ़ाई जो होती है वो सीरियसनेस से होती है, सिंसियरिटी से होती है, बिल्कुल माइंड फ्री हो करके और मन लगा करके होती है, ढंग से होती है, तरीके से होती है। तो उन तरीकों का, मेथड्स का जब तक यूज नहीं करेंगे आप पढ़ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आप अपना एक लक्ष्य बनाएं कि आज मुझे इस यूनिट को तैयार करना है, तो पूरी जो वीडियोज हैं उन सबको आप एक एक करके देखें, शुरू से देखें और फिर आगे की तरफ बढ़ें, तो देखिए आपको पूरी यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी, ऐसा मैं आपसे बता सकता हूँ। ये देखिए y द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, बी मटेरियल हो गया है, और ये देखिए ये IG जो है इज द ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बीम। पूरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और फिर भी नहीं है तो इनका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल यही है रिटन नोट्स के फॉर्म में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करूँगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और आर जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जैसे ये बीम जब टर्न कर जाती है तो ये जो किस रेडियस पर ये आर्क बना रही है ये उसका रेडियस है। और अगर ये होता है तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है y इंटू IG/r। ये एक इक्वेशन हमारे पास थी और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। दोनों इक्वेशंस टॉर्क यानी बेंडिंग मोमेंट ही दे रही हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 ऑन इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशन।
इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 1। पहले बच्चों इनको लिख दीजिए। ये इक्वेशन 2 में आप देख रहे हैं ये है y इंटू आई जी वाई। अगर हम लोग समझ करके करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है कि हमें किसी भी तरह की फिजिकल परेशानी हो। आप देखिए ये है WL/2 इंटू L/2 माइनस एक्स। आप देख रहे हैं W इंटू L/2 माइनस एक्स, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ डिवाइड बाई 2। ये देखिए ये 2 तो हमने यहाँ ले लिया है और इसका स्क्वायर हो गया है, ये हो गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि 1/r इज इक्वल टू, ये देखिए ये जो y और ig है इसको मैं नीचे ले जाता हूँ इस तरीके से दूसरी साइड में, y/ig। और ये देखिए ब्रैकेट लगा करके हम लोग लिखेंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। L/2 माइनस एक्स हो गया है माइनस W/2 इंटू ए स्क्वायर। आप लिख सकते हैं इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक पॉइंट हम और जानते हैं, हमने जो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा है उसको और यूज कर रहे हैं। फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस अब देखिए जो 1/r होता है वो किसके बराबर होता है, d2y dx। और ये y जो है वो इस सेक्शन के ऊपर यहाँ पर जो है, यहाँ जो डिप्रेशन आप देख रहे हैं ये y है। पहले हम यही निकालेंगे और उसके बाद हम डेल्टा जो है उसका फार्मूला हमारे पास आ जाए। So put this value of 1/r in this equation, so we can write here। हम इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए, 1/r आप देख रहे हैं, इसके स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, d2y dx² इज इक्वल टू, बाकी सब कुछ ऐसे लिख देते हैं, 1/yig आप देख रहे हैं। अंदर जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, WL/2 ऐसा लिखा हुआ है इंटू L/2 माइनस एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी हम जो है लिख देते हैं, ब्रैकेट को खोल लेते हैं। ये देख लीजिए आप W/2 है और अंदर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है L²/4 प्लस x²/2 माइनस LX/2। यार बच्चों ये देखिए ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू x y का, तो हम इसको दो बार इंटीग्रेट करके अपना y जो है वो निकाल लेंगे और फिर आगे जो है डेल्टा की तरफ हम बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx। अब ये देखिए ये आ जाएगा 1/yig इंटू WL/2। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं LX/2 हो जाएगा, क्योंकि ये एक टर्म है हमारे पास और x के साथ पावर 0 है तो ये हो जाएगा। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा माइनस W/2, ये भी देख लेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा L²x/4 माइनस x⁴/6 और ये प्लस हो गया है और माइनस LX²/2। कुछ नहीं किया हमने, इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट किया तो ये टर्म आ गई, इसको इंटीग्रेट 3 और नीचे 6 हो गया, x²/2 हो गया है। तो एक बार हम, क्योंकि तो dy/dx है और हम इसको एक बार अगर और इंटीग्रेट कर दें, लेकिन उससे पहले एक और बात कि यहाँ C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। हालांकि देखिए जब हम x की वैल्यू ये देखिए 0 कर देंगे, यानी कि ये x यहाँ 0 हो जाएगा, तो वहां पर देखिए वहां ये dy/dx है ये भी 0 होगा, और अगर ये 0 है तो फिर C1 जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ x की वैल्यू 0 कर दें और dy/dx को 0, तो C1 कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगा। तो दिस C1 दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन गोज टू 0। इसको हमने 0 कर दिया और ये देखिए हटा दिया।
लेकिन आप इसे मेंशन जरूर करें। क्यों 0 हुआ है वो आपको पता था, हमने 0 कर दिया। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग अगेन ऑन बोथ साइड्स, ये तो y हो जाएगा, तो ये देखिए 1/y(ig), ये तो हम लिख ही दिया है। यहाँ पर ये देखिए WL/2 है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो Lx⁴ हो जाएगी, और 2 पहले से है और 2 और आ जाएगा, तो ये 4 हो गया। माइनस ये देखिए x⁴ हो गई इस बार, और नीचे 3 भी आएगा, 2 पहले से है, तो ये 6 हो गया। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर भी आप W/2 हो गया है। इसको इंटीग्रेट करेंगे इस टर्म को, तो क्या आएगा यहाँ पर L² तो है ही, और साथ में ये x है, इसकी जगह x⁴ और नीचे 2 आएगा, 4 पहले से है तो 8 हो जाएगा। प्लस ये देखिए x⁴ अब 4 हो जाएगा, नीचे 4 आएगा और 6 पहले से है तो 24 हो जाएगा। माइनस Lx⁴ 3 हो गई है ऊपर, नीचे 3 आएगा और 2 पहले से है तो 3 6 हो गया। ये देखिए ब्रैकेट हमने बंद करती है, और साथ में C2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन आप देखिए जब x को 0 करते हैं तो y भी 0 हो जाता है, और जब ये दोनों टर्म्स 0 होंगी तो फिर C2 की टर्म फिर 0 हो जाएगी, यानी कि दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगेन गोज टू 0। तो दिस इक्वेशन क्या है बच्चों, ये देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। इक्वेशन 3 गिव्स द डिप्रेशन एट दिस सेक्शन PQ। ये वाला डिप्रेशन हमारे पास आ गया है, लेकिन हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सही, आप इसको यहाँ तो आप देख रहे हैं डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ एलिवेशन है, दोनों बराबर हैं। तो अगर हम यहाँ पर एलिवेशन यानी कि जो कि डेल्टा के ही बराबर है वो निकालना चाहते हैं, तो x के स्थान पर हम कितना रख देंगे, L/2 रख देंगे। यानी टू फाइंड डिप्रेशन एट O डैश और एलिवेशन एक ही बात है एट B, पुट x = L/2। इस इक्वेशन में x के स्थान पर L/2 रख दीजिए। देखिए ये जब L/2 हो जाए तो ये जितना यहाँ है इतना ही ऊपर उठा हुआ है, एलिवेट किया हुआ है, तो वो चीज हमें मिल जाएगा। चलिए रख देते हैं, वो तो मिलेगा डेल्टा, और ये देखिए अब 1/y × I। यहाँ थोड़ा सा समझ के ध्यान से करने का मैथमेटिकल स्टेप में गलती नहीं होनी चाहिए। L/2, और आप देखिए कि ये यहाँ पर हम L/2 रख रहे हैं x के स्थान पर, तो यहाँ जब L/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से एक स्टेप हम एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए L तो यहाँ है ही, और इसके स्थान और नीचे 4 भी है, और ये देखिए जो पॉइंट है कि यहाँ L/2 रखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा L², और नीचे क्या हो जाएगा 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो गया है। ये माइनस यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा L³ हो गया, नीचे 6 तो पहले से ही है, और साथ में 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो गया। ये मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं। ये देखो x के स्थान पर L/2 रखते ही L³/8। अब आगे देखते हैं, ये तो हमारा काम हो गया है। माइनस फिर हम एक बात लिख रहे हैं कि W/2 तो खैर है ही, साथ में ये L²/8 भी है। पहले इसको लिख दे ताकि गलतियां ना हो आपसे। L²/8 हमने कर दिया है, इस x² के स्थान पर हम लिख रहे हैं L/2, तो ये लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा इंटू L², और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 8 पहले से नो प्रॉब्लम। अब फिर प्लस x⁴, तो इसके से हम क्या लिखेंगे L⁴ हो जाएगा, और 24 तो खैर नीचे है ही, साथ में 2 का 4 पावर करेंगे तो कितनी हो जाएगी 2 × 4, 4 × 8, और 8 आप लिख लीजिए। देखिए कितना होगा, 2 को अगर हम 4 बार करते हैं तो 16 मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस फिर देखिए यहाँ पर L/6 तो है, ये तो हमने कर दिया है। यहाँ पर देखिए माइनस साइन के साथ L/6 तो पहले से ही है, लेकिन क्यूब करेंगे तो L³ हो गया यहाँ पे,
और नीचे क्या है, जब 2 का 3 1 हो जाएगा। और इसको भी ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और ये अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाई वाई इंटू आई जी। इस टाइप से यहां से W L बाई 2 हो गया है, और साथ में देखिए ये L क्यूब बाई 16 माइनस यहाँ पे भी देख लीजिए L क्यूब बाई 48, ये हो गया, नो प्रॉब्लम। अब हम आगे चलते हैं। ये L की पावर 4 है, आप सभी देखने में एक कॉमन ले लेता हूँ, W तो है यहाँ पे, हम L कॉमन ले लिया है, 2 यहाँ हो गया, ये इसमें से 4 पावर है सभी में, देखिए हमने L कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या रह गया है L क्यूब बाई 48, कितना हो जाएगा 32 प्लस यहां से देखिए L। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो डेल्टा आएगा 1 बाई वाई आई जी, ये 2 भी कॉमन ले लेते हैं, चलिए ये 2 हमने बाहर ले लिया है। यहाँ देखिए यहाँ है W L, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 48, और तो 3 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा, यानी कि 3L क्यूब माइनस L क्यूब, यही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिखते रहिए, ये देखिए माइनस, ये 2 तो हमने बाहर ले रखा है WL, यहाँ पर फिर से एलसीएम ले लीजिए, तो कितना एलसीएम आएगा वो देख लीजिए। मान लो ये 384 जो है एलसीएम आ गया है, इसका डबल आता है, तो हम जब इसको करेंगे तो देखिए किस तरीके से कर लेंगे। Now we can write that 2 into yig और ये देखिए ये हो जाएगा WL, 2 में से ये इंटू 2L क्यूब डिवाइडेड बाई 48, देख लेंगे अभी। एक टर्म तो हमारे पास ये आ गई है, हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, और एक यहाँ से देखिए WL और जो अंदर बचता है ये 14 माइनस 6 L क्यूब बाई 384, ये हो गया। ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए 1 बाई 2 वाई आई जी, और ये देखिए यहाँ पर हम एलसीएम जो ले रहे हैं वो 384 ही है, और यहाँ पर WL तो है ही, साथ में देखिए कितना हम 8 टू 16 L क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी देखिए ये हो जाएगा 6 WL तो यहाँ है ही, और 6L क्यूब, ये देखिए ये हो गया है। आप ब्रैकेट को बंद कर दिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1 बाई 2 वाई आई जी, ये तो है ही, हमें टोटल बहुत दिया हुआ है। WL यहाँ से देखिए 16 में से 6 के तो 10 बचता है, यानी कि 10L क्यूब, ये देखिए यहाँ बच गया है, और यहाँ पर हम लिखेंगे 384, ये हो गया। सिंप्लीफाई थोड़ा सा काट सकते हैं, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 5 का। और एक और बात पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स जरूर है, कोई बहुत मुश्किल है नहीं, वैसे देखा जाए तो ये देखिए ऊपर बचता है 5, और WL जो है, ये जो WL है उसको हमने पहले भी बताया था, इसको हम W डैश कह देते हैं, इज दी वेट ऑफ बीम, ये बीम का वेट, इसलिए हम इसके हैं तो W डैश कह देते हैं, ये देखिए W डैश हो गया, और L क्यूब यहाँ है, 5 भी हमने लिख दिया है, और नीचे आ जाएगा 384 YI। प्यारे बच्चों, दिस इक्वेशन की द रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो भी हमारी इक्वेशन वर्क हो गया है, इज द डिप्रेशन ऑफ ए बीम ड्यू टू इट्स ओन वेट
when this beam is supported at its two ends। अब प्यारे बच्चों, अगर मान लो ये बीम इस तरह से भी आप लिख के बता दें तो रेक्टेंगुलर बीम, अगर ये बीम रेक्टेंगुलर है जिसकी जो ब्रेड्थ है वो b है और जिसकी थिकनेस d है, तो फिर ये जो I है हमारा ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये कितना होता है BD³/12। और फॉर सर्कुलर बीम जो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर उस बीम का रेडियस r है, रेडियस r, तो ये हो जाएगा πr⁴/4। तो इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ तक जब आप करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा मैथमेटिक्स जरूर है इसमें, बट कोई बहुत रॉकेट साइंसेस में नहीं है, बहुत टिपिकल मैथमेटिक्स नहीं है, आप उसको भी कर सकते हैं। और अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये पूरा एक आर्टिकल, एक अच्छा क्वेश्चन आप अपने एग्जाम्स में लिख के आ सकते हैं इस तरह से तैयार करने के बाद। और पूरा लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की जरूरत पड़ती है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, इस आर्टिकल को आपने तैयार कर लिया, जल्दी ही हम एक नई यूनिट के साथ अगले लेक्चर्स में आपको ये टॉपिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप तक वो सूचना भी पहुंचे। उसके लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी फिजिक्स लगभग हर क्लास की, चाहे कि स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, यूनिवर्सिटी लेवल हो, टोटल फिजिक्स जो है यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। साथ साथ में एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हाउ वी कैन गॉट द गुड मार्क्स, 100% मार्क्स, नियरली 100% मार्क्स इन आवर एग्जामिनेशंस। और साथ में आप कभी उदास हो, आपको लगे कि अभी हम मुश्किल है मेरे लिए सब कुछ तैयार करना, तो वहाँ पर जिस मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है उसकी भी हम कमी पूर्ति यहाँ करते रहेंगे। तो आप अपने इस चैनल को अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और लाइक तो तुरंत कर दें, इसमें आप का कुछ नहीं जाता है, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं एक नई यूनिट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अगला वीडियो भी। थैंक यू वेरी मच।